प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने एक और दिन, एक और सुबह हम सबको दिखाई। और आज विशेष दिन है मेरे लिए, आपके लिए और हमारे देश के लिए, क्योंकि आज 15 अगस्त है और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी को पाए हुए हमें 75 साल हो चुके हैं। तो मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी मिनिस्ट्री की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और इस देश में रहने के लिए आपको शक्ति बल सामर्थ्य दे और अद्भुत प्रेम आपके अंदर डाले, ताकि हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकें और इस देश के एक एक जन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकें। प्रेज द लॉर्ड। ये देश हमारा है और हम इसके वासी हैं। हमें इस देश में रहकर इस देश की भलाई के लिए हमेशा सोचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इसी संदर्भ में आज का संदेश मैं लेकर आया हूँ, आपका दोस्त पास्टर राजमसी। और ये संदेश है, क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आज इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। और आज का जो सवाल है, जिसका जवाब मैंने दिया है, ट्रू पल्स मेरा दूसरा चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब उस पर क्लिक करके आज के सवाल का जवाब देख सकते हैं। आज का सवाल है कि बपतिस्मा शब्द पुराना नियम में कितनी बार आया है? बपतिस्मा शब्द पुराना नियम में कितनी बार आया है, ये सवाल है। इसका जवाब 15 सेकंड के अंदर जानिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, ट्रू पल्स का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए। आज के वीडियो का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब जानिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपको इनवाइट करता हूं अपने इस मुहिम में, जिसका स्लोगन है जिद है सच को फैलाने की। तो मेरे साथ शामिल हो जाइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ, मुझे भी जिद है सच को, परमेश्वर के वचन को फैलाने की। फैलाइए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाइए परमेश्वर के संदेश को। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी है, वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, उन सबको एक बार फिर से तेरे सम्मुख लाता हूँ और विनती करता हूँ, हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर, आश्चर्य कर्म कर प्रभु जी। चंगाई दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे प्रभु जी। जो भी भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्माएं, श्राप बंधन तेरे बच्चों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें प्रभु मैं बांधता हूँ, ताकि वो आसमान पर बन जाए प्रभु जी, और तेरे बच्चे आज आज़ाद हो जाएं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन गुलामी तो अभी भी है। हम आज भी रीति रिवाजों के, आडंबरों के गुलाम हैं, अंधविश्वास के गुलाम हैं। हम उन बातों के गुलाम हैं जिससे कि लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव और दंगे फसाद, ये चीज़ें सांप्रदायिकता फैलती है। ये गुलामी हमें कुछ दूसरी दिशा पर लेकर जा रही है। खैर, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरा विषय तो बाइबल से है, क्योंकि सच है और सच को फैलाना मेरी जिद है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या किया है, आज़ाद किया है। यदि हम पढ़ें गलातियों 5 अध्याय के पहले पद में, तो वहाँ लिखा है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। यहाँ लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो। इस स्वतंत्रता में, आज़ादी में बने रहें। और लिखा है, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। जो गुलामी हम सहन कर रहे थे, जिस गुलामी में हम जी रहे थे, जैसे कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, 430 साल तक वहाँ पर रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, रोते रहे। परमेश्वर उनको गुलामी में से निकाल कर लेकर आया,
430 साल बाद वो स्वतंत्र हुए, लेकिन फिर से वहाँ पर जंगलों में आकर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया, बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, जिससे परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। तो परमेश्वर ने तो हमें भी आज़ाद किया है। तो लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो। कहाँ से स्वतंत्र किया है परमेश्वर ने हमको? परमेश्वर ने हमें अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं, अपने पाप में लिप्त रहने वाले जीवन से हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें वहाँ से स्वतंत्र किया है। तो लिखा है कि इसी स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहना है और दासत्व के जुए में फिर से नहीं जाना, यानी कि हम अपनी अभिलाषाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी उन बातों में जो हमें पाप की ओर खींचती हैं, हमें वापस वहाँ पर नहीं जाना। हमें इस स्वतंत्रता में या पवित्रता में स्थिर रहना है। फिर देखिए 13 आयत में संत पौलुस क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं और ये हमारी स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए क्या ना बन जाए, अवसर ना बन जाए कि हमें मिल गया अवसर, अब हम आज़ाद हैं, कुछ भी करें हम। ऐसा नहीं है। हमें इस आज़ादी की कीमत समझनी होगी। हमें इसका मूल्य जानना होगा कि ये आज़ादी प्रभु ने हमें क्यों दी है। जब हम वहाँ से निकल चुके हैं, उस गंदगी में से, हम रीति रिवाज आडंबर में से, अंधविश्वास में से निकल चुके हैं, हम एक सच्चे विश्वास में आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें उसी में आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। आइए मैं बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी गुलामी है जिसमें से प्रभु यीशु मसीह ने हमको खींच कर निकाला है। क्योंकि दाऊद अपने भजन में लिखते समय कहता है, भजन संहिता 30 अध्याय और उसके पहले पद में वो कहता है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। और खींच कर किसको निकाला जाता है? जो फंसा हुआ होता है। तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। यानी कि शत्रुओं के बीच में से, पाप के बीच में से, संसार के बीच में से, अपनी अभिलाषाओं, अपनी लालसाओं, इच्छाओं के बीच में से परमेश्वर ने हमको खींच कर निकाल कर एक ऊंचे स्थान पर खड़ा किया, आज़ाद कर दिया हमको। हमें एक नया जीवन दिया, हमें पवित्र जीवन दिया, हमें वो जीवन दिया जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। यदि हम वापस फिर वहीं पर ही जाते हैं तो पतरस अपनी पत्री में लिखता है, दूसरा पतरस 2 अध्याय में, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। कुत्ता जो भी उल्टी करता है उसे फिर से खा लेता है, और सुअर जितना मर्जी उसको अच्छी तरह नहला लो, वो फिर कीचड़ में लौटने को चला जाता है। यानी कि विश्वास को में आने के बाद, बुराइयों से दूर हटने के बाद फिर से यदि हम बुराई में चले जाएं तो हमारी स्थिति जानवर सरीखी हो जाएगी। कुत्ता और सुअर की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। तो हमें इस स्वतंत्रता में स्थिर रहना है, बने रहना है। एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें किन बातों से प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। देखेंगे दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। एक बार निकल चुके हैं वहां से तो फिर दोबारा वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हमें एक नया और ऐसा रास्ता मिला है जो बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल साफ है। वो रास्ता हमें स्वर्ग का रास्ता है, जो हमें स्वर्ग पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 19 पद क्या कहता है? दूसरा पतरस 2 अध्याय 19 पद क्या कहता है? देखिए लिखा है, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास हो गया। ध्यान से सुनिएगा। अब लिखा है कि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम, उसका दास, नौकर बन जाता है। 200 साल तक अंग्रेजों ने इंडिया पर राज किया। इंडिया के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके नौकर थे। जैसा वो कहते थे वैसा करते थे। उससे पहले सैकड़ों साल तक राज रहा मुगलों का,
उन्होंने जैसा चाहा वैसा हम लोगों को चलाया, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वह उसका गुलाम हो जाता है, यहाँ पर लिखा है। और पहले जब राजा महाराजा होते थे और जिस राज्य को वो जीत लेते थे उसके राजा को गुलाम बना लेते थे। जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम हो जाता है। टटोलेंगे अपने आप को, जांचेंगे अपने आप को कि आज हम किससे हारे हुए हैं। अगर हम शैतान से हारे हुए हैं तो आज हम शैतान के गुलाम हैं। यदि हम पाप से हारे हुए हैं तो आज हम पाप के गुलाम हैं। यदि हम संसार से हारे हुए हैं तो आज हम संसार के गुलाम हैं। यदि हम अपने क्रोध से हारे हुए हैं तो हम क्रोध के गुलाम हैं। व्यभिचार से हारे हुए हैं तो व्यभिचार के गुलाम हैं। यदि हम अपने घमंड से हारे हुए हैं हम घमंड के गुलाम हैं। यदि हम नशे से हारे हुए हैं हम नशे के गुलाम हैं। यदि हम गाली गलौज और अपने अपशब्दों के बोलने से, शराब देने से हारे हुए हैं तो आज हम उनके गुलाम हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे शरीर में हैं, वो हमें गुलाम बना के रखी। हमें इस जंजीर को तोड़ना है। हाथ उठाकर कहिए कि प्रभु आज मुझे इन सारी जंजीरों से मुक्त कर, आज मुझे स्वतंत्र कर, आजाद कर इस गुलामी से जिसमें मैं बरसों से हूं। प्रेज द लॉर्ड। यकीन मानिए परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए एक वचन 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद, यह लिखा है, प्रभु तो आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, ये वचन आज के वचन का निचोड़ है, बेस है। लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है। अगर हम आज शैतान से हारे हुए हैं तो वहां पर प्रभु का आत्मा नहीं है। पाप से हारे हुए हैं वहां प्रभु का आत्मा नहीं है। संसार से हारे हुए हैं वहां प्रभु का आत्मा नहीं है। क्रोध से हारे हुए हैं वहां प्रभु का आत्मा नहीं है। घमंड से हारे हुए हैं वहां प्रभु का आत्मा नहीं है। गाली गलौज, अपशब्द और शराब से हारे हुए हैं वहां प्रभु का आत्मा नहीं है। हम नशे से हारे हुए हैं वहां प्रभु का आत्मा नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रीति से लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता है। अगर हम अपनी बुराइयों से हारे हुए हैं और उनके गुलाम हो चुके हैं तो हम उस जगह पर नहीं है जहां पर परमेश्वर का आत्मा है। ना परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है। हम अपने ही शारीरिक जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज हमारे पास समय है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। तोड़ दें उन जंजीरों को, तोड़ दें उन रीति रिवाजों को, आडंबरों को, तोड़ दें उन सारी बातों को, छोड़ दें उन सारी बातों को जो हमें अपना गुलाम बनाए हुए हैं। नशा हो, शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट हो, गाली गलौच हो, व्यभिचार हो, गंदे काम हो, लुचपन हो, मूर्ति पूजा हो, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे और भी काम हैं जो हमें अपना गुलाम बनाए हुए हैं। आज हमें इन सारी जंजीरों को तोड़ने की ज़रूरत है और वो जंजीर तोड़ने वाला हमारे पास है और वो है प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन। क्या कहता है उसका वचन? आइए अंत में उस वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय उसका 32 पद, यहाँ लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो सत्य को जान जाएं, प्रभु यीशु मसीह को जान जाएं, परमेश्वर के वचन को जान जाएं। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज समय है 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्र होने का समय है। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज के दिन मैं अपने सारे शारीरिक कामों से, उन बातों से जिनमें मैं लिप्त रहती हूँ, जिन बातों के द्वारा मैं तुझसे दूर हूँ, आज मैं आज़ाद होना चाहता हूँ।
आज़ाद होना चाहती हूँ। घुटने के बल आ जाइए, आंसू के साथ बिलख बिलख के प्रार्थना कीजिए, दुहाई दीजिए परमेश्वर की और कहिए कि आज मुझे आज़ादी चाहिए। फिर प्रभु आज़ाद करेगा, क्योंकि उसने लिखा है संत पौलुस ने कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, फिर से हम दासत्व के जुए में ना जुटें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। तो इस प्रार्थना को, छोटी सी प्रार्थना को कीजिए। यकीन जानिए आज आज़ादी का दिन है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, हमारे देश के लिए भी, और हो सकता है कि ये आत्मिक आज़ादी का भी दिन बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, वचन को फैलाने की, प्रभु यीशु मसीह को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और आज का सवाल देखिए, उसका जवाब देखिए 15 सेकंड में। आज का सवाल है कि बपतिस्मा शब्द पुराना नियम में कितनी बार आया है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और स्वतंत्र होने का प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।